आप बता दीजिए कि हम लोग की, हमारी अपनी जो समझ है कि हम लोग की लिविंग मेमोरी में ये बिहार की भ्रष्टतम सरकार चल रही है। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पर आज भी ईमानदार है, लेकिन इनका वही हाल है जो मनमोहन सिंह के यूपीए 2 का था। मतलब आप कह रहे हैं सरकार सबसे भ्रष्ट है, लेकिन नीतीश जी एकदम जो पहले थे वही आज भी है। आज भी है जो व्यक्तिगत, पहले थे वही आज भी नहीं, है। व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार न पहले चोर थे ना आज चोर हैं, ये मैं आज भी कहता हूं। लेकिन वो उस सरकार के मुखिया है जो इस कालखंड का सबसे भ्रष्ट सरकार है। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, लालू जी के जमाने में इससे बहुत ज्यादा अपराध था, अपहरण था, लूटमार था, हत्या थी, लेकिन सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार लालू जी के जमाने में भी वो उतना नहीं था जितना आज है। आज बिहार में कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसा दिए हो जाए। और अगर नीचे इतना करप्शन है तो कोई उसका सरदार सरगना ऊपर बैठा है। नीतीश कुमार तो वो व्यक्ति है नहीं, तो पैसा कौन ले रहा है? ये पैसा ले रहे हैं उनके इर्द गिर्द के लोग। पूरा दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं जो 2015 से लग के आप किसका साथ में दोस्ती? थे, नीतीश जी के साथ। अब नीतीश जी का इतना हम आलोचना किए हैं पिछले 3 वर्ष में, तो आप लोग कह रहे हैं कि आप बताइए उनके दत्तक पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, आप उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? भाई जो सच है वो बोल रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्ट है। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर अचेतन अवस्था में है, स्वस्थ नहीं है, मुख्यमंत्री के पद कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। ये तमाम रैली में जाते हैं, लेकिन रोज एक्टिव रहते हैं। तो लेकिन नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं। ये बात तो आज भी मान लीजिए कि बहुत लोगों ने शिकायत करी होगी यूपीए 2 की, तो क्या किसी ने कहा कि मनमोहन सिंह व्यक्तिगत तौर पर चोर है? उनका, नीतीश कुमार का दोष ये है कि इस भ्रष्ट सरकार के वो मुखिया हैं और उनको मालूम है कि शारीरिक मानसिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि इस सरकार को अच्छे तरीके से चला सके। उनको पद छोड़ना चाहिए था, वो नहीं छोड़े। उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं कि जो भी 15-20 साल में अपना लेगेसी बनाए थे, जो कुछ भी कमाए थे, वो सब गंवा दिए। नीतीश कुमार ने क्या कमाया था? नीतीश कुमार ने पैसा नहीं कमाया था, इज्जत कमाई थी। नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू का तगमा कमाया था। नीतीश कुमार ने परिवारवाद के खिलाफ नेता खड़ा है, उस ये श्रेय कमाया था। आज नीतीश कुमार को कोई सुशासन बाबू नहीं कहता है। 2015 में हम लोग यहाँ चुनाव का प्रचार कर रहे थे, नीतीश जी के साथ थे। उस समय भी हम लोग रात दिन मेहनत करते थे। कई बार नीतीश कुमार ने हमको बुलाकर कहा कि अरे काहे इतना परेशान है, क्यों इतना भाग दौड़ रहे हैं, क्या होगा अगर भाजपा जीत भी गई तो हमने इतना काम कर दिया है 10 वर्ष में कि हमको कोई गाली नहीं देगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जमीन पर 2015 में बहुत सारे लोग जो भाजपा को वोट देना चाहते थे, वो ये कहते थे कि ना, नीतीश काम तो किए हैं लेकिन अब हम लोग को मोदी को वोट देना है। गाली कोई नहीं देता था। आज नीतीश कुमार को लोग गांव-गांव में गाली दे रहे हैं। और ये गाली क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो सरकार चल रही है, उसके जो अफसरशाही है, उसके जो भ्रष्ट नेता हैं, वो जोक की तरह जनता से खून चूस रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं। इसलिए उनका खुलासा किया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है। ये जो आप कह रहे हैं कि 2 दिन बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपके पास कागज रेडी है? हमारे पास कागज इतना रेडी, हम चाहे सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। किसके बारे में? ये रोज किसी न किसी मंत्री के बारे में रूम भरा हुआ है रिकॉर्ड से। ये दे कौन रहा है आपको? पूरे लोग दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी दे रही है, इनके जो सर्विंग IAS IPS वो दे रहे हैं, अफसर दे रहे हैं, नेता दे रहे हैं, पत्रकार दे रहे हैं। अब आप बताइए कि सम्राट चौधरी 1995 का मामला है मर्डर का, ये खबर कहां से आई है? ये खबर किसी ने तो दी होगी। जिस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की हत्या हुई, वो कांग्रेस पार्टी भूल गई है, लेकिन लोगों को याद है कि यही वो सम्राट चौधरी है जो नामजद अभियुक्त थे, जेल गए थे। आज सम्राट चौधरी को स्वीकार करना तो पड़ा है कि हाँ भैया जेल गए थे, और जेल से आने के बाद अपना नाम बदला था। जेल से बाहर कैसे निकले? कोर्ट ने बरी नहीं किया, इन्होंने नाबालिग होने का कागज लगाया और जुवेनाइल कोर्ट से नाबालिग होने के आधार पर इनको बाहर निकाला गया। और उससे बड़ी बात, इस बात की इन्होंने कहीं घोषणा अपने इलेक्शन के एफिडेविट में नहीं की है। तो भैया या तो इनका इलेक्शन रद्द होगा, जो उनके खिलाफ लड़ा था वो जाके फाइल करेगा केस इनके खिलाफ।